बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दी सेल के बारे में हमने पढ़ा। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग सेल जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्कस करने की तरफ आ रहे हैं, और जो सेल के कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो किस एस्पेक्ट में करेंगे? यूकैरियोटिक सेल के एस्पेक्ट में करेंगे। सो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी होता है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके दो और इम्पॉर्टेंट नाम भी हैं जो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इसी चीज़ को कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसी चीज़ को कहते हैं। अमूमन एमसीक्यूज़ में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल। एक सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, और ये एनिमल सेल में तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। देयर इज़ सेल वॉल आउटसाइड द प्लांट्स। प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक लेयर होती है, वो डेड लेयर होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में भी पाई जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होती है, और सेल वॉल जो है वो फंगल सेल में भी पाई जाती है, फंजाई के सेल्स में भी पाई जाती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही पाई जाती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन जो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंजाई के सेल्स हैं उनमें इसके बाहर भी एक लेयर होती है जो सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल डेड लेयर कंसिडर होती है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती यूजुअली। तो वो जो अलाइव लेयर है, पहली सेल की ज़िंदा लेयर है, वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसलिए इसे आउटर मोस्ट बाउंड्री कहा गया सेल की। केमिकली देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक प्रोटीन और एक लिपिड्स। देयर आर मल्टीपल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हुए। सो केमिकली प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 60 to 80% होती है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और लिपिड्स कितने होते हैं? लिपिड्स जो हैं ये फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं और ये 20 to 40% होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जब हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि दिखने में फास्फोलिपिड जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं, प्रोटीन मिकदार में कम नज़र आती है विजुअली। तो बच्चे जो हैं वो परसेंटेज में गलती कर जाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है तो बच्चे जो है वो इसका रिवर्स कंसेप्शन से लिख जाते हैं, क्योंकि विजुअली फास्फोलिपिड ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, प्रोटीन कम नज़र आ रही होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। प्रोटीन 60 to 80% है और लिपिड्स 20 to 40% है। ये थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे सबसे पहले जो इनिशियली टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी किसी भी ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी। एक्सरेज़ को यूज़ किया जाता था। तो एक्सरेज़ को जब यूज़ किया गया तो देखा गया कि एक लेयर जो है वो डेंस है और एक लेयर जो है वो नॉन डेंस है। तो वो उसको बेस पे हार्वे और डैनियल दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहला जो मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का, उसे हम नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि हमने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ किया तो हमें एक डेंस लेयर नज़र आई है और दो डेंस लेयर्स के दरमियान में एक नॉन डेंस लेयर नज़र आई है। तो पता ये लग रहा है कि जो दरमियान वाला पोर्शन है वो फास्फोलिपिड्स हैं और जो बाहर बाउंड्रीज़ हैं दोनों उन पे लिपिड्स हैं। तो इन्होंने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर्स जो है फास्फोलिपिड की उनसे बनी हुई है, सैंडविच्ड जो दरमियान में है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन की दो लेयर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, उसके दरमियान में फास्फोलिपिड बाई लेयर है। तो इन्होंने इस तरह से इसे इंटरप्रेट किया। ग्रीन कलर में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो इंडिकेट की हैं,
और इसी तरह पिंक कलर में आपको फास्फोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं। तो प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक थी इनके अकॉर्डिंगली, और जो फास्फोलिपिड्स थे वो हाइड्रोफोबिक थे। तो इन्होंने ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए और हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें मिला। तो उससे हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स थे उनको डीपली स्टडी करना शुरू किया। तो हमें पता चला कि जो हार्वे और डैनियल ने जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था वो ऐसा नहीं, वो एग्जैक्ट मॉडल नहीं था, उसमें कुछ चेंजेस थी। तो वो जब हमने डीपली स्टडी किया उसको, तो फिर हमारे सामने जो मॉडल आया एग्जैक्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फास्फोलिपिड बाइलेयर एक्ट एज अ सी, फास्फोलिपिड बाइलेयर एक समंदर की तरह, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग इन फास्फोलिपिड बाइलेयर एज आइसबर्ग्स। जिस तरह बर्फ़ के बड़े बड़े पीसेस पानी में, समंदर के पानी में तैर रहे होते हैं, इस तरह प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्फोलिपिड्स के समंदर में तैर रहे हैं। ये एग्जैक्ट मॉडल था। इससे पता चला कि जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी, उनकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं एज आइसबर्ग्स चेंज इट्स लोकेशन इन द वाटर ऑफ सी। सो एज लाइक different protein molecules change their position in the sea of phospholipids in plasma membrane. अब फास्फोलिपिड का जो आप देखें, जो फास्फोलिपिड्स की डिटेल हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। फास्फोलिपिड्स जो है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। तो वो जो डेंस लेयर थी वो फास्फोलिपिड बाई लेयर के हेड्स की थी, और जो नॉन डेंस लेयर थी वो फास्फोलिपिड्स की टेल पोर्शन की थी। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन्स किस तरह से हैं। आप देखें, एक प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने इंडिकेट किए हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे किस तरह से हैं कि ये एम्बेडेड हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर में, एम्बेडेड है, धंसी हुई हैं ये वाली प्रोटीन्स जो हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो आउटर या फिर इनर साइड जो है, ये आउटर साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये इनर साइड है। आउटर या इनर साइड जो है उसके ऊपर अटैच हैं। तो दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं वो फास्फोलिपिड बाइलेयर में, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो आउटर या इनर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स पे अटैच हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का एक और नाम भी है जिसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। सो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज एम्बेडेड प्रोटीन्स, एंड extrinsic proteins are also known as peripheral proteins. This is the exact structure of plasma membrane, which is also known as cell membrane and cytoplasmic membrane. So this is the fluid mosaic model which is very important in the point of view of exams. ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड। सो वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।